तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे हम लोग। इसमें प्रश्नावली 2.2 के मैथ्स 12 क्लास, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्या करना है जी? निम्नलिखित जो फलन है, जो फंक्शन दिया है, उसको एकदम ईजी यानी कि छोटा से छोटा रूप लिख देना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन दिया है आपका 8 नंबर, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x माइनस साइन एक्स, जहाँ माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3 पाई बाई 4 है, यानी इसका डोमेन। ध्यान दीजिए। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि cos माइनस साइन है बटा cos प्लस साइन एक्स है, इसमें कोई फार्मूला लगेगा कि नहीं, मिलता है कि नहीं, तो कोई फार्मूला इससे निकलता नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, tan के रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं कि cos इसमें भी है, cos इसमें भी है, इसमें भी साइन है, इसमें साइन है। तो ऊपर नीचे अगर अंश और हर में cos x से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं जी, cos x से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कट जाएगा और tan के रूप में आ जाएगा। लिखेंगे अंश और हर में cos x से भाग देने पर, क्या करने बाबू, cos x से भाग देने पर। अब लिखेंगे हम लोग कि tan इनवर्स cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x सबका बट्टा cos x बट्टा cos x प्लस साइन x बट्टा cos x। क्लियर? देखा जाए अंश और हर में क्या किए, cos थीटा से भाग दिए। क्या किए हम लोग, भाग लगाए। देखा जाए अब इससे ये कट गया, एक हो गया, इससे ये कट गया, एक हो गया। रिजल्ट क्या निकल रहा है हम लोग का जी, tan इनवर्स 1 माइनस tan x। क्यों कि साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan होता है, बट्टा 1 प्लस tan x। ध्यान से देखा जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1 के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 के लिए, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, लिख देंगे, माइनस tan x बट्टा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब कहिएगा सर यहाँ पर tan पाई बाई 4 कहाँ से हो गया, तो साहब tan पाई बाई 4 एक होता है, एक में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट आता है, तो tan x हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ से हम लोग का क्या बना, इसका एक फार्मूला बन गया कि tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल होता है tan a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, तो ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह क्या है, x है, तो इतना लिख सकते हैं बाबू, इतना हम लोग। तो लिखेंगे इसको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी कि tan खत्म होगा, क्या निकलेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। क्या हुआ बाबू, यही आपका रिजल्ट हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, एक बार नहीं मिलियन टाइम्स दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। कितने नंबर, 9। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 कि tan इनवर्स x बट्टा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है। माना कि यानी कि लेट x बराबर हम लोग मान लेंगे a साइन थीटा। क्यों माने a साइन थीटा, पहले एक को हटाइए ना, साइन थीटा ही क्यों माने। यहाँ पर अगर
साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर साइन है नीचे कॉस होगा तो क्या होगा, टेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए माने। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा एक्स बट्टा ए इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा के जैसे हम लोग वैल्यू निकालें तो आ गया साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए, क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दिया जाए, ऐसा कर देंगे। अब लाएंगे क्वेश्चन को मार्केट में और लिख देंगे इसको, tan इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है जी, ए साइन थीटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स जगह क्या है जी, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे कर देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे क्या, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा, अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो रहा है हम लोग को ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी यहाँ पर 1 यहाँ से निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब क्या हम लोग को मिलेगा जी सर, अब हम लोग को मिल रहा है tan इनवर्स ए बट्टा साइन थीटा, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा। तो ए से ए कट गया, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि साइन बाई कॉस tan होता है, रिजल्ट क्या आया, थीटा आया। tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर से वही बात दोहराएंगे भाई कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे फिर अगला क्वेश्चन मैं बताने जाऊंगा आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर क्वेश्चन, सेम प्रश्नावली 2.2 का ही 10वां क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर को, इसको भी क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ भी मानेंगे, माना कि x बराबर ए tan थीटा, चूँकि ये tan थीटा का ही फॉर्मूला होगा, 3 tan थीटा का, इसलिए ए tan थीटा हमारा, देयरफॉर x बट्टा ए बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा, यहाँ गुणा है तो इधर का भाग लग जाएगा। अब उसके बाद क्या, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स बट्टा ए, ये हो गया आपका थीटा का वैल्यू। क्लियर, अब क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा, ध्यान से देखा जाए, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, ए tan थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, ए tan थीटा। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन की तरफ, tan इनवर्स 3a स्क्वायर ए tan थीटा एक्स की जगह माइनस ए tan थीटा का होल क्यू, यानी कि क्यू है तो क्यू दे देंगे इस तरह से। ठीक है, बटा, ध्यान दिया जाए, ए क्यू तो ए क्यू लिखेंगे, 3a इंटू ए tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। जहाँ एक से वहाँ क्या रहे, ए tan थीटा रखे, क्या लिखे, ए tan थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा tan इनवर्स
ए स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा यहाँ से 3AQ, ये फिर हो जाएगा ए क्यू tan क्यू थीटा बटा ए क्यू माइनस 3, आप ए स्क्वायर हो जाए तो ए क्यू डायरेक्ट लिख दिए, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दिया जाए। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स, ये दोनों में क्यू है कॉमन, ए क्यू कॉमन कर दिए तो बच्चे का 3 माइनस tan क्यू थीटा। अब यहाँ पर देखा जाए इधर भी कॉमन है, दोनों में ए क्यू कॉमन है, तो ए क्यू यहाँ से कॉमन कर दिए तो यहाँ बच गया आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यू से ए क्यू कट गया, फिर फार्मूला में बैठ गया, इतना का जो फार्मूला होता है ना 3 माइनस tan क्यू थीटा, अब बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का होता है tan 3 थीटा, क्या होता है tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा तो 3 तो 3 थीटा, यानी कितना हो जाएगा 3 थीटा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 थीटा। और 3 थीटा का वैल्यू क्या माने हैं जी, tan इनवर्स x बट्टा a, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 11 नंबर, क्या देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्या करना है हम लोग का मान ज्ञात करना है। ध्यान दिया जाए इधर क्वेश्चन पर, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos A इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है ये साइन में, तो साइन 30 डिग्री का होता है π/6, ठीक है। अब क्या होगा जी ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो π/ क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू कितना होता है π/3 है, कितना जी π/3, तो cos π/3 के वैल्यू होता है 60 डिग्री के वैल्यू होता है, ये कितना होता है 60 डिग्री, कितना लिखेंगे 60, तो ये क्या होता है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, कितना होता है जी 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या जी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। यही आपका क्या हुआ रिजल्ट हुआ, क्या बाबू यही क्या होगा आपका रिजल्ट हुआ। क्या किए मान रखे और इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसका रिजल्ट निकाल लिए, इसका मान निकाल दिया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।